अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वाई अमेरिका इज सपोर्टिंग इसराइल। आपने देखा कि जैसे ही हमास ने 7 अक्टूबर को वो एक्टिविटी की, फ़ौरन जो बाइडन साहब का ट्वीट आ गया कि अमेरिका स्टैंड्स विद इसराइल। तो वाई आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि वाई अमेरिका इज विद इसराइल। देखिए, देयर आर टू बेसिक एपिस्टेमोलॉजिकल मोटिव्स बिहाइंड एनीथिंग व्हिच इज डन। हर चीज़ जो की जाती है उसके पीछे दो एपिस्टेमोलॉजिकल रीजंस होते हैं। पहली चीज़ इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ फियर। जहाँ तक बात इंटरेस्ट की, तो अमेरिका कोई इंटरेस्ट तो है नहीं इसराइल की मदद करने में, क्योंकि जो इसराइल की मदद करेगा उसको खुद तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अपना उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान उसका जो मिज़ाइल, जो फ्यूल जो उसका लगेगा उसके तैयारों को इसराइल की तरफ जाने में, और वो जो $1 मिलियन के मिज़ाइल वो वहाँ फायर करेगा, और जितना ज़्यादा इक्विप्ड करेगा इसराइल की आर्मी को, IDF को, तो उसका पैसा लगेगा। और दूसरी बात है बदनामी। अमेरिका की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया है ह्यूमन राइट्स के एक अलंबरदार के तौर पे, ह्यूमन राइट्स का एक, जिसे कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स मास्टर के तौर पे अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया है। तो वो जो, क्योंकि अब आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के लिबरल लेफ्टिस्ट भी और पूरी दुनिया के अक्रॉस द ग्लोब जितने भी जो कि अपने आप को लिबरल कहलाने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इजराइल इज़ वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स, द ह्यूमन राइट्स, जो कि ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसको वायलेट कर रहा है। इसी तरीके से पूरी दुनिया की मैस मेजॉरिटी, वेदर वो किसी भी रीजन से बिलोंग करती है एक्सेप्ट ज्यू, बल्कि इवन ज्यूज भी, जो कि नॉन जायनिस्ट हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, ज्यूज के टाइप्स के ऊपर। हर जो ज्यूश लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सेकुलर्स हैं या मुस्लिम्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक प्रो पैलेस्टीनियन नैरेटिव रखती है। और वो जब अमेरिका इस नैरेटिव के अगेंस्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको एक ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जब दुनिया में बाद में कहीं पर भी किसी भी मैटर में, या अफगानिस्तान के मैटर में, पाकिस्तान के मैटर में, जब भी अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करेगा तो वो मशकूक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग यही क्वेश्चन करेंगे। जितने लोगों में गैरत है कम से कम उनको तो ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आपकी ह्यूमन राइट्स तब कहाँ थे जब आप एक अपार्थाइड स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका को तो बहुत महंगा पड़ेगा इसराइल को सपोर्ट करना, तो फिर अमेरिका को कोई इंटरेस्ट तो है नहीं है इसराइल को सपोर्ट करने में, तो देन व्हाई अमेरिका इज सपोर्टिंग इसराइल? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो हमने बात किए थे कि दो एपिस्टेमोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं किसी भी कौम का या किसी भी शख्स के लिए कोई काम करने में। तो उसमें पहली चीज़ तो इंटरेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ होती है फियर, कि आपको किसी चीज़ का डर है। इसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की बेसत के भी जो मैकेनिज्म थे उन दो चीज़ों के ऊपर बेस थे, अंजार और तबशीर के ऊपर, कि लोगों को जहन्नम के अजाब से डराया जाए और जन्नत की खुशखबरी दी जाए। तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के अकॉर्डिंगली भी इंसान के अगर ये दो जो मोटिव्स हैं किसी भी काम को करने के, जो डेरिवेटिव्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट तो अमेरिका का है नहीं। अब बात करते हैं फियर की। तो अमेरिका को क्या डर है जिसकी वजह से वो ज़ायनिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? नाज़रीन, सबसे पहले ये चीज़ आप याद रखें कि जो इजराइल की स्टेट है ये ज़ायनिस्ट स्टेट है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ज़ायनिज्म को। ज़ायनिज्म इज सेम एज प्रोटेस्टेंटिज्म इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। जिस तरह क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर प्रोटेस्टेंटिज्म है, इसी तरह जुडाइज्म के अंदर ज़ायनिज्म है। बेसिकली एक सेकुलर वर्जन है जुडाइज्म का। और बहुत से जो नॉन ज़ायनिस्ट यहूदी हैं वो इसके अगेंस्ट, जिस तरह, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी इनके अगेंस्ट हैं, इनके जितना भी इनका पर्सपेक्टिव है तौराह को लेकर उसके अगेंस्ट हैं। इनका अगर साथ देते हैं क्रिश्चियंस तो वो इवेंजलिस्ट हैं, यानी प्रोटेस्टेंट भी इनका कोई इतना खास साथ नहीं देते। वो सेकुलर बेसिस पे तो ज़ाहिर बात है वो सारी दुनिया के सेकुलर्स एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ईसाइयों का कोई ऐसा अगर हम कह लें कम्युनिटी कि जो कि खुल के ज़ायनिस्ट को सपोर्ट करती है, तो वो एवेंजलिस्ट है। और ये ज़ायनिस्ट खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड में सपोर्ट आती है तो एवेंजलिस्ट साइड से आती है। तो क्रिश्चियन साइड में प्रोटेस्टेंटिज्म, एवेंजलिज्म, और यहाँ पर जुडाइज्म, यहाँ पे ज़ायनिज्म एक ही चीज़ है, यानी सेकुलर वर्जन है बेसिकली रिलीजन के। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गामदीज़म है, ये भी एक सेकुलर वर्जन है। इसी तरीके से जुडाइज्म के अंदर ज़ायनिज्म है। तो इजराइल एक ज़ायनिस्ट स्टेट है। अब ज़ायनिस्ट स्टेट को जब व्हेन अमेरिका इज सपोर्टिंग इजराइल, देन इट मींस इट्स सपोर्टिंग अ ज़ायनिस्ट स्टेट। अब अमेरिका और ज़ायनिस्ट का एक बहुत गहरा रिलेशन है। आप हैरान होंगे कि अमेरिका और ज़ायनिज्म का रिलेशन क्या है। देखिए, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, ग्लोबल न्यूज़ में सुना होगा, किसी रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा होगा कि अमेरिका इस वक्त $31 ट्रिलियन का मकरूज है। कभी आपने सोचा कि ये $31 ट्रिलियन किसके हैं अमेरिका ने अदा करने हैं?
तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। अभी इस टॉपिक को, ये बड़ा एक डिटेल टॉपिक है जो मैं अभी खोलने जा रहा हूँ, जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ा ब्रीफली इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा कि हाउ ज्यूज कंट्रोल या हाउ ज़ायनिस्ट कंट्रोल द ग्लोबल फाइनेंस, कि ग्लोबल फाइनेंस को ज़ायनिस्ट ने किस तरीके से कंट्रोल किया। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत डिटेल्ड इसके अंदर जाके इसको समझना पड़ेगा, लेकिन आज मैं इसको बड़ा एक ब्रीफ सा टच दूंगा। देखें, अमेरिका के अंदर एक प्राइवेट बैंक है, ये चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, प्राइवेट बैंक है। एज ए स्टेट यूएस का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्राइवेट बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में एक अमेरिका के ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के दरमियान एक बड़ा मशहूर जुमला है कि फेडरल रिजर्व बैंक इज नीदर फेडरल नॉर इट हैज़ एनी रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, कि ना ही फेडरल रिजर्व बैंक फेडरल है और ना ही इसके पास किसी किस्म के रिजर्व्स हैं। अभी इस जुमले को आगे आप मजीद समझेंगे कि देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक वो बैंक है कि जहां से डॉलर की फ्लक्चुएशन कंट्रोल होती है। और आगे तो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं, फैट करेंसीज हैं, वो सारी की सारी डॉलर की फ्लक्चुएशन के साथ फ्लक्चुएट करती हैं। अब डॉलर को आपने एक जो देसी मीडिया है, आपका लोकल मीडिया है, या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया, पॉपुलर इंटरनेशनल मीडिया है, उसमें आपने ही सुना होगा कि डॉलर के फ्लक्चुएशन को गोल्ड रिजर्व्स कंट्रोल करते हैं। वो जिन गोल्ड रिजर्व्स की बात कर रहे होते हैं वो इसी फेडरल रिजर्व बैंक की बात होती है, लेकिन असल हकीकत ये है कि फेडरल रिजर्व बैंक में किसी किस्म के कोई गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, यानी वो गोल्ड रिजर्व्स नहीं है कि जो कंट्रोल करते हैं करेंसी को। फिएट करेंसी बेसिकली टोटल डॉलर की बेस पे फ्लक्चुएट होती है, और डॉलर किस पे फ्लक्चुएट होता है, यही आज की इस कहानी का मरकज है। देखें, ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे मैंने पहले कहा कि यूएस का एक प्राइवेट बैंक है, ये बैंक यूएस की स्टेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये बैंक किसकी मलकियत है? ये बैंक मलकियत है फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर बैठे हुए चंद ज़ायनिस्ट बैंकर्स की। और ये एक फन फैक्ट है, आप जाके किसी भी न्यूज़ रिसोर्स से चेक कर सकते हैं कि ऑल दी बैंकर्स इन फेडरल जो हु वर्क, यानी कि जो कंट्रोल करते हैं, जो ओन करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक को, वो सारे के सारे ज़ायनिस्ट हैं। अब आप इस चीज़ को समझना शुरू होगा कि देखें, डॉलर की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व बैंक, और डॉलर कंट्रोल करता है बाकी सारी करेंसीज को, और फेडरल रिजर्व बैंक को लीड करते हैं ज़ायनिस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़, इस मिथ को इंशाल्लाह मैं क्लियर करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट इस जेल में चीज़ को भी देख लेते हैं कि ये जो एक बड़ा मशहूर नैरेटिव है कि जो इस वक्त हमारा राइज दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं, ये बिलोंग करता है यूएस से। ये बातें आपको किसी भी दुनिया के किसी भी लिबरल या सेकुलर साइड से मिलने को सुनने को मिलेंगी कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूएस का वर्ल्ड ऑर्डर है। हाँ, इस सेंस में अगर हम बात करें कि उसका ठेकेदार कौन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैरियर कौन है, तो वो यूएस है, या उसका कस्टोडियन कौन है, तो वो यूएस है। लेकिन ये असल में यूएस से बिलोंग नहीं करता, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यूएस। ये बेसिकली ऑरिजिनेटिकली ये एक एलुमिनाटी का ऑर्डर है। एलुमिनाटी कोई इस तरह की कोई, ये इसके बारे में बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह एलुमिनाटी के बारे में, उसकी रियलिटी के जो मिथ्स अबाउट एलुमिनाटी हैं, दोनों साइड से, एक रैशनल साइड से उसकी तरफ मिथ्स आती हैं और एक कंजर्वेटिव साइड से उसके ऊपर, यानी कंजर्वेटिव इन सेंस कि जो हमारी नॉन एकेडेमिया वाली साइड है, वहाँ से जो मिथ्स आती हैं एकेडमिया के एलुमिनाटी के बारे में, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल एक सेशन रखेंगे। बट अभी मैं आपको ये बताऊं कि एलुमिनाटी बेसिकली क्या है। एलुमिनाटी के अंदर सिर्फ ज़ायनिस्ट नहीं है। एलुमिनाटी की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एलुमिनाटी की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, तो एलुमिनाटी के अंदर सिर्फ ज़ायनिस्ट नहीं है। एलुमिनाटी के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, और वो ऑर्थोडॉक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हर किस्म के। यानी ये एलुमिनाटी के हायरार्की के अंदर रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी रिलीजन के सेपरेट, यानी रिलीजन से बियॉन्ड जो है इसमें भर्तियाँ होती हैं। भर्तियाँ कह लें कि एलुमिनाटी की भर्तियाँ जो है वो रिलीजन से बियॉन्ड होती हैं। बट एलुमिनाटी को स्टार्ट किसने किया? आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जिसको जो स्टार्ट करता है वो उसका मालिक होता है जब तक वो कंपनी चलती है। तो एलुमिनाटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसको स्टार्ट किसने किया था? ज़ायनिस्ट ने। तो इसलिए इसकी जो मेन कंट्रोल है वो ज़ायनिस्ट के हाथों में, इसको रन ज़ायनिस्ट करते हैं, इसके ऊपर हुक्म सारा ज़ायनिस्ट का चलता है। और कुछ 13 फैमिलीज हैं ज़ायनिस्ट की जो इसको रन करती हैं। मशहूर गोल्डस्मिथ फैमिली भी इसके अंदर आती है, रोथशाइल्ड फैमिली भी इसके अंदर आती है। एक डिटेल टॉपिक है, इसको अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये सारी की सारी फैमिलीज, इस हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर फेडरल रिजर्व बैंक का मेंबर है। और फेडरल रिजर्व बैंक, और जो अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है, वो भी इसी फेडरल रिजर्व बैंक का है। मेरे ख्याल से कि अगर आप समझदार हैं तो अब तक जो मैं कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, और आपको पता चल गया होगा कि व्हाई अमेरिका इज सपोर्टिंग इजराइल, व्हाई अमेरिका इज सपोर्टिंग अ ज़ायनिस्ट स्टेट,
और आपको ये मिथ भी एक दोबारा एक साइड इफेक्ट के तौर पे आपको ये मिथ भी इस सिनेरियो के अंदर जो भी करंट सिनेरियो दुनिया का चल रहा है, आपको ये मिथ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली बिलोंग्स टू ज़ायनिस्ट। ये ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी है। इस फैक्ट को डॉक्टर इसार अहमद साहब रहीमहुल्लाह ने भी बड़े डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोस के अंदर। और मज़े की बात यह है कि उन वीडियोस के ऊपर जूइश क्रॉनिकल ने रिपोर्ट करा के उनके चैनल को बैन करवा दिया था आज से 1 साल पहले। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। और ये तो इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि यानी कि अब जाहिर सी बात है कि वो चैनल उसके अंदर वीडियोस में बात की जा रही है इल्यूमिनाटी के बारे में, फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में, डॉलर की अनजस्ट मोनोपोली के बारे में, और उसको रिपोर्ट कौन कर रहा है? जूइश क्रॉनिकल। और जूइश क्रॉनिकल ज़ायनिस्ट का प्लेटफॉर्म है। समझ गए होंगे आप, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई ये खुद बता रहे हैं कि इल्यूमिनाटी ज़ायनिस्ट से बिलोंग करती है। और ये अब इस बात को कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली अमेरिका को ये फियर है कि अगर आज अमेरिका रिफ्यूज कर दे, कोई बेस नहीं चाहिए अमेरिका को रिफ्यूज करने के, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर अमेरिका रिफ्यूज कर दे कि भाई मैंने इसराइल की मदद नहीं करनी, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो 31 ट्रिलियन डॉलर है ये गले में पड़ जाएगा अमेरिका के। आप देखें कि पाकिस्तान की स्टेट 158 बिलियन डॉलर की मकरूज है। कहाँ 158 बिलियन डॉलर, कहाँ 31 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन मुसीबत पे कौन है, मुश्किल में कौन है? IMF का जकड़ा किसके ऊपर तंग है? पाकिस्तान के ऊपर। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है, और ये बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, याद रखें। तो ये वो वजह है कि अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट ना करे तो ज़ायनिस्ट अमेरिका का गला घोंट लेंगे। इस पूरे सिनेरियो को इकबाल ने एक मिसरे के अंदर कंक्लूड किया है कि फरंग की रगे जा पंजाए यहूद में है। ये पंजाए यहूद में ऐसे जकड़ा हुआ है फरंग, कुछ नहीं कर सकता, कंडेम नहीं कर सकता। आप देखें कितनी वेस्टर्न नेशन है। अफगानिस्तान के अंदर अगर औरतों की एजुकेशन पे बैन लगा दिया जाए, नहीं बैन लगा, वो एजुकेशन के ऊपर बैन लगा था। तुम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे 20 साल में ड्रोन गिरा कर तबाह कर रहे हो, और अब तुम कहते हो कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जा रही। हॉस्पिटल्स में लोगों को तुमने मारा, सिविलियंस को तुमने मारा, तुम्हारा प्रिंस हैरी वहां पे लोगों को मारता रहा, और तुम कहते हो कि आज देखिए हर यूरोपियन नेशन ने कंडेम किया। आज कोई यूरोपियन नेशन कंडेम कर रही है जो गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है? आपको कोई सबूत नहीं चाहिए, जो वीडियोस आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही है उससे बढ़ के कोई सबूत है? एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजार वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर रिलीज हो रही है। ये गजा के अंदर इसराइल ने इंटरनेट सर्विस को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अब आप वो वीडियोस भी नहीं देख पाएंगे। और जो अभी वीडियोस अभी तक लॉन्च हुई हैं जो कि 2G सर्विस के ऊपर लीक हो रही हैं, वहां पे ना 5G ना 4G ना 3G 2G के ऊपर वो काम चला रहे हैं बेचारे, वो भी अभी इसराइल ने बंद कर दिया। तो उस पे ऊपर आप देखेंगे इतनी ज्यादा वीडियोस लीक हो रही हैं कि आपको इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए कि जीनोसाइड हो रहा है वहां पे। व्हाइट फॉस्फोरस यूज हो रहा है। ये व्हाइट फॉस्फोरस कितना डेंजरस है, इसके ऊपर ज्यादा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। व्हाइट फॉस्फोरस यूज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई कंडेम नहीं, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कंडेम कर रही। मैंने कहा बात ये नहीं है कि कोई पब्लिक पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी उसको कंडेम करे, गवर्नमेंट्स नहीं कंडेम करी, मुस्लिम गवर्नमेंट्स खुल के नहीं कंडेम कर रही। मैं नहीं बात कर रहा कि वो आर्मी अपनी भेज रही या नहीं भेज रही, मैं कह रहा हूं खुल के कंडेम नहीं कर रहे। वो तो टूरिस्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ उनकी बातें जा रही हैं। क्यों है ये सब? ये सारा का सारा कि देखें फरंग की रगे जहां पंजा यहूद में, सिर्फ फरंग की रगे जहां नहीं, पूरी दुनिया की रगे जहां। जिस तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक के जूइश बैंकर्स, ज़ायनिस्ट बैंकर्स डॉलर की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं, तो इनडायरेक्टली क्योंकि डॉलर बाकी दुनिया की करेंसीज को कंट्रोल करते हैं, तो वो बाकी दुनिया की करेंसीज की फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करते हैं। और करेंसी का वैल्यू या डी वैल्यू होना डिसाइड करता है आपकी होल इकोनॉमी को। ये है शिकंजा फिएट करेंसी का, ये है शिकंजा इंटरेस्ट बेस इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का। एवं ही हम इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं बोलते। एक तो इस कैपिटलिज्म के लोकल इतने मिसहैप्स हैं कि उनको डिस्कस करते करते नहीं खत्म होते, तो आप ये इंटरनेशनल जकड़ा देख लें। तो ये है वो रीजन कि जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसकी कोई अमेरिका के पास रैशनल बेस नहीं है, कोई लॉजिकल बेस नहीं है। वैसे मजे की बात है कि अमेरिका ने जब भी किसी को सपोर्ट किया तो उसके पास कोई रैशनल बेस नहीं थी। मजे की बात यह है कि अमेरिका ने जब भी कहीं पे इन्वेड किया है, जुल्म किया है, चाहे वो वियतनाम का है, चाहे वो ईरान का है, चाहे वो लीबिया का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, चाहे वो भी इसराइल को सपोर्ट, इसराइल के पीछे पूरी सपोर्ट। अल्लाह तबारक बता रहा है कुरान मजीद में जूस से कहा ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू,
कि तुम जहां भी जाओ तुम्हारे ऊपर जिल्लत तुम्हारे मत्थे मार दी गई है, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, मगर ये कि अल्लाह की रस्सी को तो उन्होंने थामा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी के यानी कुरान, अल कुरान हब्लुल्लाह है ना, तो कुरान के तौर पर इन्होंने थामना नहीं है, यानी ये थाम नहीं रहे। दूसरी रस्सी इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, यह लोगों की रस्सी, और लोगों की रस्सी वो अमेरिका की रस्सी है जिसको इन्होंने थामा हुआ है। अगर आज अमेरिका इफ अमेरिका स्टॉप सपोर्टिंग आईडीएफ, तो कुछ नहीं है ये आईडीएफ। और अमेरिका का आईडीएफ को सपोर्ट करना ये नहीं है कि अमेरिका अपनी आर्मी भेज दे। जिस तरीके से शुरू दिन से लेके आज तक अमेरिका ने इनको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, अमेरिका ने इनको इक्विप्ड किया है, तो भाई ये इसराइल जिस दिन बना था उसी दिन खत्म हो जाता अगर अमेरिका इसको आईडीएफ को सपोर्ट ना करता, इसराइल को सपोर्ट ना करता। तो इस चीज़ को समझ जाना था आपको कि आप इस सिनेरियो के अंदर कम से कम ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें कि अमेरिका अगर लॉक है या बाकी मुस्लिम वर्ल्ड अगर लॉक है तो क्यों लॉक है, और वो लॉक खोलने की तरफ, जाहिर बात है जब आप उस लॉक को समझेंगे तो लॉक को खोलने की तरफ आएंगे ना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।